नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए खबर, जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं तो ये पुरानी हो गई होगी। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन ना हम दिल्ली की बात करेंगे, ना आने वाले बिहार के चुनाव की बात करेंगे। रेलवे हादसे की बात करना कोई मतलब नहीं है। और कुंभ और योगी आदित्यनाथ की तो बात ही करना मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब सदन पे भी झूठ बोलने लगे। जब वो केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को झुठलाते रहे। कौन सच बोल रहा है, दिल्ली या योगी? इस जद्दोजहद में न पड़ते हुए फिर मैं आपको भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कैसी हुई, कहां भारत हिट हुआ, इस पे लेके चलता हूं। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी वापस आ गए अमेरिका से, तो हमारे यहां अखबारों ने पन्ने रंगा दिए और चैनलों ने ऐसा कहा कि ऐसा बढ़िया डील लेके आया। क्या भारत के विकास के लिए काम हुआ है, क्या भारत के फेवर में डील हुए हैं, और मोदी गए तो भारत के लिए क्या क्या लाए, और ट्रंप और भारत की दोस्ती एक नई विकास की गाथा लिखेंगे। ब्ला 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 ब्ला, खूब हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, इन लोगों ने देखा। हमने विभिन्न प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे थे कि आपका विश्लेषण है, आप बॉडी लैंग्वेज की बात करते हो, ये आपका सोच है। मोदी ने दिया हुआ उत्तर ये गलत था, ये आपका सोच है। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप स्वयं बताए कि व्यक्तिगत वन टू वन जब मोदी जी से चर्चा हुई तो क्या हुआ, इसको आप नहीं झुठला सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो कहा उसको यदि मैं कोट करूं तो उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी अमेरिका में थे। आमने सामने बैठ के जब बात हुई, और जब मैंने उनको कहा कि आप जितना टेरिफ हम पे लगाएंगे उतना ही टेरिफ हम आप पे लगाएंगे, ये समानता का जो टेरिफ है ये तो हम करेंगे, तो मेरी बात से लगा कि उन्हें जची नहीं बात, उनके गले नहीं उतरी, उन्हें पसंद नहीं आई। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये मेरा हर देश के साथ यही रवैया होगा, इसमें किसी को कंसेशन नहीं मिलेगा, और आप तो टेरिफ किंग हैं। कई ऐसे जगह है जहां, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहां 100% आप टेरिफ लगा रहे हैं। मैं 25% टेरिफ लगाता हूं, आप कहते हो ओ बहुत ज्यादा हो गया, तानाशाह है। मैं तो ऐसा नहीं कहता। आपने 100 लगाया, लगाइए, मैं भी आपके उत्पादनों पे 100 का टेरिफ लगाऊंगा, आप भी बेचिए माल। अब अमेरिका घाटे का सौदा नहीं करेगा। अमेरिका अब हर धंधे से फायदा कमाएगा। जब धंधा दोनों के बीच में होता है तो एक को फायदा होता है, एक को नुकसान उठाना पड़ता है, या दोनों विन विन पोजीशन पे होती है। और अमेरिका ने बड़ा क्लियर कट बोल दिया, यदि आपको हमारे साथ धंधा करना है तो ट्रेड बैलेंस जो कहते हैं, आयात निर्यात में हमसे आपको आयात ज्यादा करना होगा, तभी हम आपसे आयात करेंगे। जितना कर आप लगाएंगे आयात पे हमारे यहां से जो चीजें आ रही है, उतना ही कर मैं लगाऊंगा आपके यहां से। यदि ये वॉर चलता रहा और ऐसा ही रवैया जो उन्होंने कहा वो करके दिखा भी रहे हैं हर जगह, तो फिर भारत के उद्योग के लिए ये बहुत बुरी खबर है। क्योंकि फिर इतना हेवी टेरिफ लगने के बाद भारत का उत्पाद, जो अब भारत का जो निर्यात हो रहा है अमेरिका में, वो इतना महंगा पड़ेगा कि अमेरिकन मार्केट में हमारी जगह कोई और ले लेगा। क्या भारत इसके लिए झुकेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बाहर आके तो कह दिया कि 2030 तक $500 मिलियन तक हमारा व्यापार होगा। यदि $500 मिलियन तक लेके जाना है, आपको 3 गुना व्यापार बढ़ाना है, तो फिर ये व्यापार तभी बढ़ सकता है जब दोनों तरफ से आयात निर्यात बढ़ेगा। या ये 500 बिलियन का जो आंकड़ा है, इसमें 400 बिलियन सिर्फ हम आयात करके अमेरिका को देंगे और अमेरिका मात्र हमसे $100 बिलियन का खरीदेगा, तो फिर ये तो बहुत बड़ा घाटा होगा। और अमेरिका ने कहा कि आप यदि हमारे साथ बैलेंस करना है तो आपको हमसे चीजें खरीदनी पड़ेगी।
जब भारत ने कहा होगा कि हम आपसे क्या खरीदेंगे साहब? उन्होंने कहा तेल खरीदो, गैस खरीदो, ये चीज़ खरीदो, वो चीज़ खरीदो, हमारे F-35 खरीदो, हमारे आर्मी के लिए आप हमसे सामान खरीदो, हथियार खरीदो, ताकि आपका बिल बढ़े। और भारत ये सब एक्सेप्ट करके आया। भारत की औकात नहीं थी कि भारत बता दे कि हम तेल आपसे क्यों लें? हम मिडल ईस्ट से तेल लेते हैं, हमको नज़दीक पड़ता है। हमको रशिया सस्ते में तेल देता है, हम उनसे लेते हैं। लेकिन भारत को ये करना पड़ा, क्योंकि तथाकथित 56 इंच का सीना अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने बैठने के बाद 6 इंच का भी नहीं रहा। और यदि हम कहें कि उन्होंने ये थोपा है, तो लोग कह रहे थे कि ये आपका मोदी विरोध है। लेकिन ट्रंप ने जब खुद साक्षात्कार में ये बताया कि जब मैंने टैरिफ की बात की और कहा कि जितना आप लगाओगे उतना मैं लगाऊंगा, तो फिर इस मेरे बात से टैक्स किंग, भारत को कहते हैं कि टैक्स किंग के प्रधानमंत्री असहज हुए। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है, इसको हड़का नहीं कहते हैं। और भारत को वापस आने के बाद ये करना पड़ा। 110 जो लग्जरी कार पे हमारे यहाँ ड्यूटी थी वो 70 पे लाई, और इस बजट में तो वो मुझे 30 पे आती हुई दिखाई देती है। अलग-अलग क्लॉजेस में इधर से रास्ता निकाल के, उधर से रास्ता निकाल के एलन मस्क साहब के साथ लिए अपन ने रास्ता खोल दिया है। क्या भारत टैक्स कम करेगा? यदि भारत $500 बिलियन का धंधा अमेरिका से करने जा रहा है और आयात पे टैक्स कम करेगा, तो फिर भारत की जीएसटी का क्या होगा? क्योंकि भारत की जितनी जीएसटी हमेशा हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं कि इस महीने 1,60,000 करोड़, इस महीने 1,70,000 करोड़, ये एवरेज बैठता है। लेकिन उस जीएसटी में स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। कई बार देखा जाता है स्टेट और सेंट्रल जीएसटी से भी ज़्यादा इंटीग्रेटेड जीएसटी से पैसा आता है। और उस इंटीग्रेटेड जीएसटी में सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है, सबसे बड़ा जो उसका शेयर है, वो इंपोर्ट पे लगाए हुए ड्यूटी का है। यदि इंपोर्ट हमारा सबसे बड़ा होने जा रहा है अमेरिका से, क्योंकि तेल बिल हमारा सबसे बड़ा है, और वहाँ पे यदि हम ड्यूटी एकदम नीचे करते हैं, तो फिर हमारा आईजीएसटी कम आएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी कम आएगा। तो फिर हमारे उस जीएसटी के फिगर का क्या होगा? वो जो 160 लाख करोड़, 130 लाख करोड़, 170 लाख करोड़ जाता है। कई जगह इसको मार खाना पड़ेगा। जब हम कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत कुछ बेच के आए वहाँ पे, भारत के फेवर में एक भी चीज़ नहीं लेके आए। F-35 की लोग महिमा मंडन करते कि बहुत बड़ा हवाई जहाज़ दिया और हमारी ताकत बढ़ी है, लेकिन वो कबाड़ा है, ये एलन मस्क ने कहा था, हमने नहीं। जो एलन मस्क अभी ट्रंप की सरकार चलाते हैं, तो हम वहाँ कबाड़ा उठा के लाए। एक जो व्हीकल उन्होंने बताया कि आर्म्ड व्हीकल, वो नॉर्थ ईस्ट में टेस्ट हो रही थी, वो नदी-नालों में नहीं घुस सकती, वो हमारे लिए किस काम की नहीं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो कबाड़ा हम लेने जा रहे हैं, और तेल तो हमारे माथे है ही। वैसा देखा जाए तो अमेरिका ने बहुत बढ़िया प्लान किया। जिस ईरान का तेल भारत में सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि उसके रिफाइनिंग का खर्चा बहुत कम आता है, उच्च क्वालिटी का तेल है, उसकी जगह अब अमेरिका का तेल हमको लेना पड़ेगा। डिस्टेंस भी पड़ेगा, लॉजिस्टिकली भी महँगा पड़ेगा, और कई चीज़ों में हम घाटे में हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्राइवेट चर्चा में क्या हुआ, अंदर की बात बाहर लाना, ये भारत में प्रधानमंत्री के लिए किरकिरी साबित हुई। अब अंधभक्त भी नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको झूठ बोलने की आदत नहीं है। वो जो बोलता है मुँह पे बोलता है, और जो करता है खुल के करता है। यदि उसने किसी पोर्न स्टार के साथ संबंध बनाए और उसको छुपाने के लिए पैसा दिया, वो छुपाने का प्रयास किया, पकड़ा गया तो एक्सेप्ट किया, सज़ा हुई, राष्ट्रपति होने की वजह से सज़ा नहीं भोग पाए, बस फ़र्क इतना है। तो वो ट्रंप है, उसके खिलाफ जो तानाशाही प्रवृत्ति है उनकी, जो राजशाही थाट से राज कर रहे हैं, शपथ लेके अभी 2 महीने भी नहीं हुए, पूरा अमेरिका रास्ते पे है, और बार-बार कह रहा है राष्ट्रपति दिन होता है वहाँ पे, उस दिन पूरा अमेरिका रास्ते पे यही कह रहा है कि हमें लोकतंत्र में राजा नहीं चाहिए। हमें एलन मस्क को नहीं चुना था, ट्रंप को चुना था। एलन मस्क सरकार क्यों चला रहा है? और व्हाइट हाउस को परेशान होके एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि मस्क कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री असहज हो गए, उनको मेरी बात गले नहीं उतरी, लेकिन मैंने उतारी।
ये बोल के कि मैं रियायत किसी को नहीं दूंगा, ये हड़का नहीं हुआ। डायरेक्ट हिट होता है मेरा प्रधानमंत्री, मैं होता हूं उससे क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री है। देश का हित हिट होता है, इसलिए मैं व्यथित होता हूं। बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। डायरेक्ट हित में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।